दोस्तों नमस्कार, मैं जीतन लवानी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी प्लानेट पर। दोस्तों कल रीजनिंग में मैंने पासा टॉपिक स्टार्ट किया था और पासे में मैं आप लोगों को पासे की बंद स्थितियों के बारे में बता चुका हूं कि पासे में अगर हमें विपरीत अंक निकालना है तो वो कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो पासे में अगर बंद स्थिति है तो एक तो बताया था कि अगर किसी पासे की दो सतह समान हैं तो क्या करना है कि जो शेष बची हुई सतह हैं वो परस्पर क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। उसके बाद बताया था कि अगर पासे की एक सतह समान है तो एक सतह अगर समान होगी तो समान सतह से हमें क्लॉकवाइज आगे बढ़कर परस्पर विपरीत अंक ज्ञात करना है। और तीसरा बताया था कि अगर कोई भी सतह समान नहीं है, अगर कोई सतह समान नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है कि तो सबसे पहले हमें पहचान करनी होगी कि दिया गया पासा एक मानक पासा है या फिर साधारण पासा है। ठीक है, अगर मानक पासा होगा तो मानक पासे के विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4 होगा। और अगर दिया गया पासा साधारण पासा है तो पड़ोसी सतहों को छोड़कर जो अंक बचे होंगे वो सभी उसके क्या हो सकते हैं, विपरीत हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पासे की बंद स्थितियों के बारे में सामान्य जानकारी दी थी। अब अगर हम बात करें खुले पासे के बारे में तो देखिए, खुला पासा, ओपन डाइस। तो खुला पासा जो होगा उसमें क्या है कि बंद पासे में जो था उसमें एक स्थिति में 3 अंक दिखाई देते थे और अगर पासा खुला हुआ है तो उसमें एक बार में पूरे के पूरे 6 अंक हमें दिखाई देंगे। मतलब सभी 6 सतह दी गई होंगी और उनके आधार पर बताना है कि कौन सा अंक किसके विपरीत होता है। देखिए, जैसे मान लो अगर हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया होता, ये एक खुले पासे का उदाहरण है। इस तरीके से एक पासा बनाया हुआ है और इसमें अंक मैंने लिख दिए इस तरह से। ठीक है, अब हमें बताना है कि कौन सा अंक किस अंक के विपरीत होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अगर पासे की खुली स्थिति दे रखी है तो हमें क्या करना है कि पासे में विपरीत सतह कौन सी होती है, विपरीत सतह अगर कोई पासा है तो पासे में विपरीत सतह वो होगी एकांतर क्रम में। एकांतर क्रम में विपरीत सतह निकाली जाती है कि मतलब एक छोड़कर एक अंक उसका क्या होता है, विपरीत होता है। जैसे अगर मैं एक पासा बनाऊं इस तरीके से, ठीक है, तो ऊपर वाली जो सतह होगी इसके विपरीत होती है नीचे वाली। तो अगर मैं ऊपर वाली से नीचे वाली सतह तक पहुंचना चाहूं तो कहीं से भी अगर हम जाएं तो इधर अगर लेफ्ट से होके जाएंगे तो ये वाली सतह बीच में आएगी, मतलब एक सतह छोड़कर। अगर मैं राइट से जाना चाहूं तो इधर वाली सतह बीच में आएगी। अगर मैं पीछे से जाना चाहूं तो पीछे वाली सतह और आगे से जाना चाहूं तो आगे वाली सतह। मतलब ये है कि विपरीत अंक तक पहुंचने के लिए बीच में एक सतह पार करनी पड़ेगी। तो एक सतह छोड़कर दूसरी सतह जो होगी वो उसका क्या होगी, विपरीत होगी। तो विपरीत अंक निकालने के लिए खुले पासे में एक अंक सतह छोड़कर दूसरी सतह उसकी क्या होती है, विपरीत होती है। तो अब यहां पर अगर मुझे विपरीत अंक निकालना है तो क्या करेंगे, यहां देखिए ये जो 2 है इस 2 का विपरीत क्या होगा, एकांतर क्रम में अल्टरनेट क्रम में देखना है। एक अंक छोड़ दिया, 1 के बाद 3 छोड़ दिया, क्या आएगा, 4 आएगा। अब इस 3 के विपरीत क्या होगा, 1 छोड़ेंगे 5 आएगा और 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 आएगा। तो यहां से 2 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 2, ये हो गया 3 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 3 और 1 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह से खुला अगर पासा है तो एकांतर क्रम में जो सतह हैं उनसे हम विपरीत सतह ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक क्वेश्चन की और बात करें, एक क्वेश्चन और देखें। मान लो अगर पासा हमें इस तरीके से दिया गया है, ये पासे की स्थिति दे रखी है और इसमें हमारे पास कुछ भी दिया हुआ है, अंक हो सकते हैं, कुछ नाम हो सकते हैं, कोई सिंबल हो सकते हैं। तो ये हमें सिंबल दे रखे हैं। ठीक है, तो इनसे अगर मैं विपरीत अंक निकालना चाहूं या विपरीत चिन्ह निकालना चाहूं तो कैसे करेंगे कि पासे में एक सतह छोड़कर दूसरी सतह है तो एट द रेट के विपरीत क्या हो जाएगा, एट द रेट के विपरीत हो गया प्लस और प्लस के विपरीत हो गया एट द रेट। यहाँ प्रतिशत के विपरीत क्या हो जाएगा, प्रतिशत के विपरीत हो गया माइनस और माइनस के विपरीत प्रतिशत। तो हमें बचा क्या कि जो हैज है उसके विपरीत के लिए क्या बच गया हमारे पास, जो डॉलर का सिंबल है। तो इस तरह से हम विपरीत सतह ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन अगर इस तरीके से होता
इस तरह से बनाकर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें 1 2 3 5 6 4 इस तरह से दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमें विपरीत अंक निकालना है, तो 1 के विपरीत एक सतह छोड़ा 2, तो अब अगला कौन सा आएगा 3, तो 1 के विपरीत यहाँ से आ गया 3 और 3 के विपरीत क्या आ गया 1। यहाँ 5 से 1 छोड़ दिया तो 5 के विपरीत क्या आएगा 4 और 4 के विपरीत क्या हो गया 5। अब हमारे पास बचे कौन से अंक, इधर बचा 2 और यहाँ बच गया 6, तो 2 के विपरीत होगा 6 और 6 के विपरीत क्या होता है 2। तो इस तरह से अगर खुला पासा है तो उसमें विपरीत अंक ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये एक क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पासे की स्थिति बनाई गई है और हमें विपरीत अंक ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर मैं ये तो कह सकता हूं कि 2 के विपरीत क्या होगा, एक छोड़ दिया, ये हो गया 2 के विपरीत 4, 2 के विपरीत यहां से आएगा 4। अब देखिए 1 के विपरीत 3 नहीं हो सकता, 1 के विपरीत 3 नहीं हो सकता, तो 1 के विपरीत या तो होगा 5 या फिर होगा 6। अब इनमें से कौन सा है, अब यहां देखें, अगर मैं 1 के विपरीत 5 लेता हूं या 1 के विपरीत 6 लेता हूं, अगर मैं 1 के विपरीत अगर 6 लूंगा तो 3 के लिए क्या बचेगा 5, और 3 और 5 के देखिए ये कॉर्नर आपस में टच कर रहे हैं, और अगर आपस में कोई सतह टच होगी तो इसका मतलब वो पड़ोसी होंगे, और पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होता। तो 3 का विपरीत 5 नहीं हो सकता, तो इसलिए 3 का विपरीत क्या होगा 6 होगा। तो यहां से 3 का विपरीत होगा 6 और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 5। बढ़िया तरीका से, ठीक है। तो पासे की विपरीत सतह इस तरीके से निकाली जा सकती है अगर दिया गया पासा खुला पासा है तो, ठीक है। तो ये तो हो गया कि खुला जो पासा है उस खुले पासे में परस्पर विपरीत अंक किस तरह से ज्ञात किए जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पासे में अगला टाइप जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो तीसरा टाइप आता है, पहला टाइप था कि जिसमें हमें बंद स्थिति थी, दूसरा टाइप है खुला पासा दिया हुआ था, और तीसरा टाइप यह है कि पासे की दी गई स्थितियों में कोई भी लुप्त सतह या लुप्त संख्या ज्ञात करना। मतलब एक संख्या की जगह कोई खाली होगी और उसके आधार पर हमें बताना है कि वहां पर कौन सी संख्या आ सकती है, उस सतह पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए कैसे, मान लो अगर हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, अब इनमें मैं अंक लिखता हूं, ये आ गया 2 5 4, ये आ गया हमारे पास 4 3 1, और ये आ गया 3 5 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है कि पासे की दी गई स्थितियों में क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अंक आएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क वाली जो सतह है उस पर कौन सा अंक आएगा। अंक है तो अंक और चिन्ह होगा तो कोई चिन्ह। तो देखिए हमें करना क्या है, जो मैंने पहला टाइप कराया था, क्योंकि ये पासे की बंद स्थिति है, उसमें मैंने तुम्हें कंडीशन बताई थी कि 2 या 2 से अधिक पासे की स्थितियां हैं तो उनमें पहले और दूसरे की तुलना करेंगे। अगर आंसर नहीं निकलता है तो दूसरे और तीसरे की करेंगे, फिर भी नहीं निकलता है तो पहले और तीसरे की करेंगे। तो देखिए यहां मैं अगर पहले और दूसरे पासे की तुलना करता हूं, इनकी अगर तुलना करें तो यहां पर कोई अंक कॉमन है क्या, यहां पर कॉमन क्या आया 4, ठीक है। यहां 4 कॉमन आया और एक सतह कॉमन है, तो यहां से हम कैसे चलेंगे क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहां से 4 के बाद आएगा 5 और 5 के बाद क्या आएगा 2, ठीक है। यहां से अगर आगे बढ़ेंगे क्लॉकवाइज तो 4 के बाद तो आएगा 1 और 1 के बाद क्या आएगा 3। तो यहां से पता चल गया कि 2 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 2। यहां से पता चला कि 5 के विपरीत 1 और 1 के विपरीत 5। 4 के लिए कौन सी संख्या बची, 4 के विपरीत एक संख्या बची है कौन सी 6। तो यहां से सभी अंकों का पता चल गया, 1 के 5, 2 के 3 और 4 के 6, ठीक है। अब पहली और दूसरी स्थिति से मैंने ये तो निकाल दिए। अब मैं दूसरी और तीसरी स्थिति की अगर तुलना करना चाहूं तो देखिए यहां कॉमन क्या है अब 3, ठीक है। यहां 3 कॉमन है और 3 से अगर मैं क्लॉकवाइज आगे बढ़ता हूं, 3 के बाद आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 1। यहां से फिर आगे बढ़ेंगे इस वाली स्थिति में तो 3 के बाद आएगा क्या क्वेश्चन मार्क, और यहां पर उसके बाद क्या आ जाएगा 5। तो देखिए 1 के विपरीत क्या था, 1 के विपरीत 5 था, ये पता चल गया। यहां 4 के विपरीत क्या होगा,
4 वाले के विपरीत पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहां से देखिए कि 4 के विपरीत क्या आया था 6, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क जो है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा 6 आएगा और यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए तरीका यही है कि पहली दूसरी की तुलना करो, आंसर पता चलता है तो ठीक है, नहीं दूसरी और तीसरी की करो, फिर भी नहीं चलता है तो पहली और तीसरी की करो। इस तरह से क्वेश्चन आसानी से हल किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं ऐसा ही। जैसे ये पासे की स्थितियां हैं, ठीक है, यहां पर अंक लिखे हुए हैं। तो ये हमें दिया गया है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर मैं इन दोनों की तुलना करता हूं, इन दोनों की तुलना करेंगे तो कॉमन क्या आएगा 4 से क्लॉकवाइज आगे बढ़े तो 4 के बाद 1, 1 के बाद 2, यहां से क्लॉकवाइज बढ़ेंगे तो 4 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो 5 के तो हो गया 2, 1 के हो गया 3, 4 के लिए वही बच गया 6। ठीक है, अब इन दोनों की तुलना करें तो अब कॉमन क्या है 5, तो 5 से यहां आगे बढ़ेंगे 4, 4 के बाद 3 क्लॉकवाइज, और यहां अगर हम बढ़ें तो 5 के बाद आएगा 6 और 6 के बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। तो यहां 3 के जो अपोजिट है वो है क्वेश्चन मार्क, तो यहां से देखिए 3 के अपोजिट क्या था 1, तो क्वेश्चन मार्क की जगह जो होगा वो कौन सा अंक होगा 1 होगा, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो लुप्त संख्या हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पासे के चौथे टाइप की, और चौथा टाइप क्या है कि अगर कोई खुला पासा है उस खुले पासे को बंद किस तरह से किया जाएगा, उस पर आधारित जो प्रश्न हैं वो किस तरह से होंगे, तो आइए उन पर चर्चा करते हैं। तो खुले पासे को बंद करना, और इस पर क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। तो देखिए किस तरह से किया जाएगा। मान लो हमारे पास क्वेश्चन ये होता कि पासे की दी गई स्थिति के अनुसार, पासे की दी गई स्थिति के अनुसार निम्न में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो या तो क्वेश्चन आएगा कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है, या फिर क्वेश्चन आएगा कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो मान लो ये स्थिति हमें दे रखी है, ठीक है, तो ये पासे की स्थिति दी गई है और हमें बताना है कि इसके अनुसार इनमें से जो 4 ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा पासा बन सकता है ये बताना है। अब इनमें से अगर लिखे जाएं, यहां पर मैंने लिख दिया और चौथा मैं लिखता हूं। ठीक है, तो ये 4 स्थितियां हैं कि ये जो पासा है इसके अनुसार बताइए कि इनमें से कौन सा पासा बन सकता है, या फिर पूछ सकता है कि कौन सा पासा नहीं बन सकता। ठीक है, तो देखिए करने का तरीका क्या होगा। अगर कभी भी हमें खुले पासे को बंद करना है तो पासे की जो स्थिति दे रखी है सबसे पहले वहां से विपरीत अंक या विपरीत चिन्ह जो दिया गया है वो ज्ञात कीजिए। तो यहां क्या आएगा कि एक अंक छोड़कर खुले पासे में एक सतह छोड़ी जाती है, तो प्लस के विपरीत क्या आएगा, प्लस के विपरीत आएगा परसेंटेज। ठीक है, यहां माइनस के विपरीत क्या आएगा, ये स्टार, और यहां @ के विपरीत क्या आ जाएगा, हैज। ठीक है,
तो यहाँ से विपरीत अंक हमने ज्ञात कर लिए, यहाँ विपरीत चिन्ह ज्ञात कर लिए, तो यहाँ से हमने विपरीत चिन्ह ज्ञात कर लिए। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा पासा बन सकता है या कौन सा पासा नहीं बन सकता। तो मैंने आप लोगों को एक कंडीशन बताई थी कि पासा बनाते समय या विपरीत अंक ज्ञात करते समय ये हमें ध्यान रखना है कि कोई भी पड़ोसी अंक है वो कभी भी उसका विपरीत अंक नहीं हो सकता, कि अगर कोई अंक विपरीत है तो इसका मतलब है वो उसके पड़ोस में नहीं आ सकता। बस यही कंडीशन ध्यान रखनी है, अगर हमें ये पता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, अगर मैं पहला ऑप्शन चेक करता हूं, पहला ऑप्शन चेक करें, यहां है @ प्लस और हैज। इन तीनों में से ये देखिए कोई अंक विपरीत तो नहीं है, तो यहाँ @ हैज और प्लस, देखिए हमें पता है कि @ जो है वो हैज के विपरीत है, @ हैज के विपरीत है, तो वह उसका पड़ोसी नहीं हो सकता। यहाँ दोनों पड़ोस में लिखे हुए हैं, यह इसका पड़ोसी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये पासा नहीं बन सकता। ठीक है, अगर मैं दूसरा ऑप्शन चेक करना चाहूं तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा, यहाँ है प्लस माइनस और प्रतिशत। तो देखिए पहले कंडीशन से प्लस और प्रतिशत पहली कंडीशन से प्लस और प्रतिशत दोनों क्या है, विपरीत हैं, और अगर ये विपरीत हैं तो ये दोनों पड़ोस में नहीं आ सकते, इसलिए ये भी पासा नहीं बनाया जा सकता। अगर मैं तीसरी स्थिति की बात करूं तो यहां है माइनस स्टार और हैज, माइनस स्टार और हैज। तो यहां देखिए दूसरी स्थिति में माइनस और स्टार ये दोनों परस्पर क्या है, विपरीत हैं। अगर ये विपरीत हैं तो ये पड़ोस में नहीं आ सकते, ये भी नहीं बनाया जा सकता। अब अगर मैं चौथी स्थिति की बात करना चाहूं तो चौथी स्थिति में क्या है, यहां है @ यहां है प्लस और यहां है माइनस। तो देखिए @ के विपरीत ना तो प्लस है ना @ के विपरीत माइनस है, प्लस के विपरीत प्रतिशत है जो वो भी नहीं दिया हुआ है, और माइनस के विपरीत स्टार है वो भी नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब @ प्लस और माइनस आपस में विपरीत नहीं है, इसलिए ये पासा बनाया जा सकता है। देखिए यहां से आया है @ यहां से आया है प्लस और यहां से आया है माइनस। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर इन तीनों में से एक एक आएगा, जो हमने तीन स्थितियां विपरीत वाली निकाली हैं, इन तीनों में से अगर एक एक आएगा तभी पासे का निर्माण हो सकता है। अगर किसी एक में से नहीं आया तो पासा भी नहीं बनेगा। ठीक है, इन तीनों में से एक एक आता है तो वो पासा बनाया जा सकता है। जैसे मान लो मैं ये एक और बना देता हूं, यहां पर लिख दिया @ यहां लिख दिया स्टार और यहां लिख दिया प्लस। तो ये बनेगा या नहीं बनेगा, देखिए @ आ गया इसमें से, प्लस आ गया ऊपर वाले में से और स्टार आ गया इसमें से, तीनों में से एक एक आ गया, और अगर तीनों में से एक एक आएगा तो उस पासे का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो जो वीडियो है उसको थोड़ा रिवर्स करो और रिवर्स करके वापस से एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और करके देखते हैं कि मान लो यही है कि पासे की दी गई स्थिति के अनुसार निम्न में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो देखिए यहां पासे की एक स्थिति दे रखी है, ठीक है, यहां पर 1 2 3 4 5 और ये मैंने ये बना दिया यहां पर, इसको मैंने यहां थोड़ा डार्क कर दिया और इसको भी डार्क कर दिया। ठीक है, इन दोनों को ब्लैंक ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये जो स्थिति है इसमें से बताना है इसके अनुसार इनमें से कौन सी बनाई जा सकती है। मैं पहला ऑप्शन लिखता हूं, ये बनाया मैंने पहली स्थिति। ये इस तरह से, और ये बना दिया चौथा। ठीक है, अब इनमें लिखा जाए
तो देखिए पासे की दी गई स्थिति के अनुसार निम्न में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर जो हमारे पास स्थिति है इसके हिसाब से पहले हमें विपरीत अंक ज्ञात करने हैं। पर यहां देखिए, यहां 1 2 3 4 5, ये 5 सतह तो है ही, और जो छठवीं सतह है, पासे में 6 सतह होंगी, वो छठवीं जो सतह है उसको मैंने 4 भागों में, ये एक सतह है, इसको 4 भागों में बांटकर बनाया हुआ है। तो हम करेंगे कैसे, यहां से अगर मैं विपरीत निकालना चाहूं तो 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत होगा 5, 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत हो गया 4, और 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत वो होगा जो इन चारों को मिलाकर एक बॉक्स बनेगा। चारों को मिलाकर ये ब्लैक वाला ब्लैक वाले से मिलेगा इस तरह से, और ब्लैंक वाला ब्लैंक वाले से मिलेगा। ठीक है, 1 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 4 और 3 के विपरीत क्या होगा, ये जो चारों को मिलाकर बॉक्स बना होगा। अब क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि इन चारों में से कौन सा पासा बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। तो कंडीशन वही ध्यान रखनी है कि पड़ोसी होगा वो विपरीत नहीं होगा। तो यहां पर देखिए पहला ऑप्शन 1 3 और 5, यहां हमें पता है कि 1 का विपरीत है 5, अगर 1 का विपरीत 5 है तो 1 के पड़ोस में 5 नहीं आ सकता, तो पहला ऑप्शन है वो क्या होगा, गलत होगा। दूसरा देखिए 2 3 और बॉक्स, यहां से 2 3 और बॉक्स आ रहा है, तो देखिए यहां 2 आया, यहां 3 आया, बॉक्स आया। 3 का विपरीत है बॉक्स, 3 का विपरीत अगर बॉक्स है तो 3 के पड़ोस में बॉक्स नहीं आ सकता, क्योंकि विपरीत सतह कभी पड़ोसी सतह नहीं होती। तीसरा चेक करें, 1 2 और बॉक्स, यहां से आया 1, यहां से आया 2 और यहां से आया बॉक्स। मैंने कहा था कि अगर तीनों में से एक एक आता है तो पासा बनाया जा सकता है, तो ये पासा बन सकता है। अभी हम बात करेंगे। और चौथे की बात करें तो चौथे में है 4 5 और बॉक्स, इसमें आया 4, इसमें से आया 5, इसमें से आया बॉक्स, तो इसमें भी तीनों में से एक एक आ रहा है, तो ये भी पासा बन सकता है। ये दोनों पासे बनाए जा सकते हैं। अब इनमें से सही कौन सा है और कौन सा गलत है ये कैसे तय करेंगे, तो देखिए ये तीसरा जो है इसमें 1 आया, 1 आया 2 आया और बॉक्स आया। ठीक है, तो तीनों में से एक एक तो आ रहा है, ये कंडीशन तो फॉलो है। अब पर इसमें यह देखिए कि यहां 2 के साथ जो हिस्सा लगा हुआ था वो कैसा था, कलर्ड था, ब्लैक था, और यहां 2 के साथ जो हिस्सा है वो कैसा है, व्हाइट है या फिर ब्लैंक है। 2 के साथ अगर कलर था तो 2 के साथ कलर वाला ही आना चाहिए, और यहां 1 के साथ अगर ब्लैंक है तो 1 के साथ ब्लैंक ही आना चाहिए था। ये कलर कहां से आ गया, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। चौथे की बात करें 4 5 और बॉक्स, इसमें से 4 आया, इसमें से 5 आया और इसमें से बॉक्स आ गया, तीनों में से एक एक आया। बस ये कलर वाला मैटर और चेक करना है। देखिए 4 के साथ ब्लैक था तो 4 के साथ ब्लैक ही आ रहा है, 5 के साथ ब्लैंक था तो 5 के साथ ब्लैंक आ रहा है। इसका मतलब ये जो पासा है इसका निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। चलो मान लो एक क्वेश्चन और करें, ऐसा ही एक क्वेश्चन है। जैसे अगर ये होता कि पासे की स्थितियां दे रखी हैं, ठीक है, अब कौन सा बनेगा, पहला ऑप्शन,
ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शन हैं, बताना है इनमें से किस पासे का निर्माण किया जा सकता है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहां से मैं विपरीत अंक निकालना चाहूं तो 1 के विपरीत क्या होगा 5, 3 के विपरीत क्या होगा 4 और 2 के विपरीत क्या होगा। इन चारों को मिलाने पर जो बॉक्स बनेगा ए बी सी डी, ये चारों होंगे, ए के सामने सी और बी के सामने डी। ठीक है यहां तक। अब देखिए यहां आया 3 2 4, हमें पता है कि 3 का विपरीत है 4, 3 का विपरीत 4 होगा तो 3 का पड़ोसी नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन 1 5 2, 1 5 2, 1 का विपरीत है 5 तो 1 का पड़ोसी नहीं हो सकता, यह भी गलत। दूसरा और तीसरा चेक करें। तो दूसरे में देखिए 1 3 और बॉक्स 1 3 बॉक्स, तीनों में से एक एक आया, तीनों में से एक एक तो आ रहा है, पर यहां देखिए 3 के साथ क्या लगा हुआ है बी, और 3 के साथ होना क्या था बी, यह भी ठीक है। 1 के साथ क्या था ए, और यहां 1 के साथ क्या आ रहा है ए, इसका मतलब ये क्या है सही। तीसरा और चेक कर लें। 4 5 और बॉक्स, इसमें 4 इसमें 5 इसमें बॉक्स, तीनों में से एक एक आया। अब इनकी बात करें 5 के साथ क्या है ए, 5 के साथ होना क्या चाहिए था सी, 5 के साथ सी होना चाहिए था, यहां 5 के साथ ए है, इसलिए ये क्या है गलत है। तो इस स्थिति के अनुसार कौन सा पासा बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। तो पासे, आज आप लोगों का पासा खत्म हुआ। पासे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका उत्तर देने में मुझे खुशी महसूस होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक पूरा कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूं। तो आप लोगों को टाइमिंग पता ही होगी, तो टाइमिंग हमें ध्यान रखनी है कि सुबह 8 बजे मैथ की क्लास, शाम को 5 बजे रीजनिंग की क्लास है, और शाम को 7 बजे विनोद सर के द्वारा हिंदी की क्लास दी जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।